फ्रेंड्स बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि कल जो है वो आपकी सैलरी कितना मिलेगी, मतलब आपका वेतन जो है वो आपका तय हो गया है कि 7वें चरण के अंतर्गत जो शिक्षक होंगे उनका वेतन जो है वो कितना होगा। 40 से 50,000 जो है वो आपकी सैलरी रहेगी। अब देखिए इसमें भी क्या है कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि आपका मूल वेतन कितना होता है और जो आपकी कंप्लीट सैलरी है वो आपकी कितनी होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा हम नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि नोटिफिकेशन आपका कब तक जारी किया जा सकता है, और बाकी इसके अलावा हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस कब तक जारी किया जा सकता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन सीटेट जुलाई 2023 वालों को है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम एक ही वीडियो में जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, बल्कि आप स्पीड बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ बताया गया कि बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतन तय प्रति माह जो है आपका 40 से 50,000 जो है आपकी सैलरी रहेगी। बीपीएससी का मतलब है कि आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर जो आपका ये न्यूज है, और यही आपका न्यूज़ नीचे भी है, थोड़ा सा नीचे जो है वो आपका क्लियर तरीके से बताया गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि बीपीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षकों का जो है वेतन तय हो गया है। राज्य सरकार जो है कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए जो है आपके 1,78,026 शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति करने जा रही है। प्रशासकीय पद वर्ग समिति का जो है उच्च स्तरीय बैठक हुआ, जिसमें 4 श्रेणियों में जो है उस शिक्षकों के मूल वेतन पे जो है आपका मुहर लग गया है। मतलब जो आपका मूल वेतन होगा उस पर जो है यहाँ पर जो विभाग है, बिहार गवर्नमेंट है, उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि मुहर लग गया है। जो कि मुहर लगने के बाद जो है आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से जो है आपका जो सैलरी है वो जो है आपका वायरल हो रहा था। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो आपके शिक्षकों की भर्ती की जाएगी 1,78,000, जो कि कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए जो है वो आपके शिक्षकों की यहाँ पर टोटल 1,78,000 जो है वो आपके पद रिक्त हैं। यहाँ पर आप पदों की रिक्तियाँ भी जो है वो देख सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं, जो कि 85,477। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे कम 6 से 8 तक के लिए 9 से 10, और 11वीं से 12वीं तक के लिए जो टीचर होंगे इनका पद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मेन यहाँ पर फोकस है आपका सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर सैलरी को लेकर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कल मतलब वायरल हुआ, फिर बोला गया कि मतलब एग्जाम कौन लेगा बीपीएससी, और सैलरी कितना दे रहा है ग्रुप डी से भी कम, क्योंकि उस टाइम कल जो वायरल हो रहा था वो आपका मूल वेतन कम हो रहा था। लेकिन मूल वेतन ही आपकी सैलरी नहीं होती है, उसमें भी जो आपका मूल वेतन होता है उसमें भी जो है वो आपकी कुछ ऐड किए जाते हैं। जो ऐड करने के बाद जो आपकी कंप्लीट सैलरी होती है वो आपकी सैलरी अलग होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो बिहार में 7वें चरण के अंतर्गत जो शिक्षक बनेंगे बीपीएससी एग्जाम देने के बाद, उनकी मूल वेतन जो है वो आपकी 25,000 रुपये है, और उसमें जो आपका है 10,500 रुपये आपका डीए ऐड होगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका HRA जो है वो आपका 1,000 रुपये ऐड होगा। फिर मेडिकल जो आपकी फीस है वो आपका 1,000 रुपये ऐड होगा। जो आपका कुल वेतन है वो आपका कुल वेतन 37,500 रुपये है, जिसमें जो है वो आपका EPF जो है ईपीएफ यहाँ पर देखेंगे तो 1,800 रुपये, मतलब 1,800 रुपये जो है वो आपका कटौती होगा। मतलब ये आपका 1,800 रुपये ऐड नहीं होगा, यहाँ पर आप देखेंगे -1,800 रुपये लगा है, तो ये आपका कटौती होता है। जो कि आप सभी लोग को बताया कि आप रिटायर वगैरह होते हैं तो ये जो आपका 1,800 रुपये प्रति महीना कटौती होता है, इसमें जो है आपका ब्याज वगैरह ऐड करके जो है आप रिटायर होते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है पैसा मिलता है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके अकाउंट में, आप बिहार में 1 से 5 तक के लिए गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, तो जो आपकी सैलरी मतलब आपके अकाउंट में आएगी वो आपकी सैलरी होगी 35,700 रुपये। मतलब आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो आपको पर मंथली जो है वो 35,700 रुपये जो है आपकी सैलरी जो है वो मिलेगी। तो इसलिए ये आपका मूल वेतन 25,000 रुपये है। तो बहुत सारे मतलब टेंशन हो गया कि इतना एग्जाम दो, टफ एग्जाम दो, और सैलरी हमें मिल रहा है 25,000 ही, लेकिन यहाँ पर आपकी कंप्लीट सैलरी है 35,700 रुपये, जो कि आपका 1,800 रुपये हर महीने का जो है आपका EPF जो है वो आपका कटौती किया जाएगा। जो कि आप रिटायर होंगे तो उस टाइम पे जो है आपका ब्याज जोड़कर जो है आपका मिलता है। फिर उसी तरीके से कक्षा 6 से 8 तक के लिए देखेंगे तो 6 से 8 तक के लिए जो टीचर होंगे उनकी मूल सैलरी है, आपकी मूल वेतन है आपका 28,000 रुपये, जो कि उसमें आपका ऐड करके फिर कटौती करने के बाद जो आपका पर मंथली जो आपका सैलरी होगा जो कि आपके अकाउंट में आएगा कक्षा 6 से 8 तक के लिए टीचर का, तो वो है आपका 40,080 रुपये। फिर उसी तरीके से आप कक्षा 9 से 10 तक के लिए जो टीचर होंगे उनकी आप सैलरी देखेंगे तो 31,000 रुपये इनकी मूल सैलरी है। हर एक चीज़ जो है वो आपका जोड़ने और कटौती करने के बाद जो है इनकी सैलरी जो आएगी वो आपकी 84,460 रुपये पर मंथ जो है वो कक्षा 9 से 10 तक के लिए टीचर की सैलरी होगी। उसी तरीके से 11 से 12वीं तक के जो टीचर होंगे इनका भी सैलरी देख सकते हैं। मूल वेतन इनका 32,000 रुपये है, और DA और HRA मेडिकल वगैरह और फिर कटौती वगैरह करने के बाद इनकी जो मासिक वेतन होगा, मतलब महीने का सैलरी जो इनका आएगा 45,920 रुपये। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो अच्छा सैलरी है, उतना आप खराब मतलब उतना खराब भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब बिहार में गवर्नमेंट टीचर के जो प्राइमरी के टीचर हैं उनकी सैलरी आपका मिल रहा है 35,700 रुपये। जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो टीचर हैं उनका सैलरी 40,080 रुपये मिल रहा है। फिर उसी तरीके से जो 9वीं और 10वीं के टीचर हैं उनकी सैलरी 44,460 रुपये, और 11वीं से 12वीं तक के जो टीचर हैं उनकी 45,920 रुपये जो है आपकी सैलरी मिल रही है। तो एक तरीके
से अच्छी जो है आपकी सैलरी है, तो जो आपका मूल वेतन है और जो आपका कंप्लीट वेतन है उसमें जो है आपका डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा मतलब इसी न्यूज़ में जो है आपका एक गुड न्यूज़ यहाँ पर ये भी मिल गया। जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप टीचिंग की तैयारी करते हैं और पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको बिहार में 21,391 पदों पर जो है वो जल्द ही जो है आपको शिक्षक मतलब पुलिस का बहाली का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि बिहार राज्य सिपाही चयन परिषद को जो है वो अधियाचना जो है आपका भेज दी गई है। अब जल्द ही जो है वो इससे संबंधित आपका विज्ञापन जो है वो आपका जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका लंबाई है, मतलब पुलिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दो भर्ती जो है वो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके नज़दीक है। तो दोनों में से जो है आप किसी में भी जो है वो सिलेक्शन पा सकते हैं। हालांकि शिक्षक भर्ती जो है वो मतलब पुलिस भर्ती से जो है आपका ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पर हम आगे यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले, हमने ऊपर ही बोल दिया कि वेतन देखिए अच्छा है, उतना दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन के बारे में अगले पॉइंट पर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन जो है आपका मई लास्ट या फिर जो है आपका जून 2023 में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती का, जिसमें आपके 1,78,026 शिक्षकों की जो है आपकी भर्ती की जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी भी आपका टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी आपका वेतन तय हुआ है। वेतन जो आपका है, सैलरी है, वो आपकी कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी करने के बाद जो कुछ रिजर्वेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आपका क्लियरेंस के लिए जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका पद वर्ग कुछ समिति कमेटी वगैरह होता है, फिर वहाँ से जाएगा। फिर जो आपका रिजर्वेशन है वो आपका क्लियरेंस, जो रिजर्वेशन क्लियरेंस है उसका वेरीफाई होता है। फिर उसके बाद जो है आपका जिला वाइज जो कुछ भी रिजर्वेशन लागू होता है, जितने आपके पद रिक्त हैं, उसको लेकर जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब करने में जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग जो है वो यहाँ पर बोला गया है कि हम जो है वो 1 महीने का समय लेंगे। तो मई लास्ट या फिर जो है आपको जून में जो है उस शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको तैयारी करने का जो है मौका मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो उस टाइम पर आपको तैयारी करने का समय जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पहले से ही, मतलब अभी से जो है आप तैयारी पर लगे रहिए। देखिए आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर कि आपका कब तक सिलेबस जो है आपका जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका 7वें चढ़ का शिक्षक भर्ती, इसमें तो आपका एग्जाम होगा जो कि बीपीएससी एग्जाम लेगा, जो कि स्टेट का सबसे बड़ा पीसीएस एग्जाम होता है। तो देखिए सिलेबस के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहले बोला गया था कि जो आपका अप्रैल चला है, जो कि अप्रैल आपका 2 दिन बचा हुआ है, तो अप्रैल लास्ट तक बोला गया था कि अप्रैल लास्ट तक जाते जाते जो है वो हम सिलेबस जारी कर देंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपका 2 दिन में जो है आपका सिलेबस जारी जो है आपको, मतलब सिलेबस जो है आपको देखने को मिले। लेकिन हाँ, जो न्यूज़पेपर है उसमें बोला गया है कि 10 दिन का जो है वो यहाँ पर समय मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो आपका अगले महीने मई आने वाला है, तो मई के लास्ट, मई के लास्ट नहीं, बल्कि जो मई का फर्स्ट वीक होगा, ये मई के फर्स्ट वीक में जो है वो आपको सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि सिलेबस आएगा 10 दिन मान लीजिए यहाँ पर लगेगा, लेकिन क्या आप 10 दिन बैठे रहेंगे सिलेबस को लेकर? नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका, जैसे यहाँ पर मान लीजिए जो आपका करंट अफेयर्स है, या फिर जो आपका बिहार का स्पेशल है, या फिर आप टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका पूछा जाता है, इन 3 चीज़ की जो है आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद साइंस भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइंस आपका मतलब कंपलसरी रहेगा, और जीके से भी ज़्यादा जो है आपको साइंस में नंबर जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी मान लीजिए आप साइंस की तैयारी मत करिए, छोड़िए, ठीक है, लेकिन 10 दिन में जो है आप करंट अफेयर्स और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और जो आपका बिहार का स्पेशल जीके है, इसकी जो है आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें भी जो है आपको तैयारी करने में समय लगेगा। फिर उसके बाद आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी करिएगा। फिर आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला सीटेट जुलाई 2023 को लेकर, जो लोग पहले से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सीटेट जुलाई 2023 वाले हैं वो एक तरीके से बीच में है। बीच का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए पहले बोला जा रहा था कि जो सीटेट मतलब जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी वो सबसे पहले उच्च माध्यमिक की होगी, फिर माध्यमिक की होगी, फिर जूनियर की होगी, फिर उसके बाद जो है आपके प्राइमरी शिक्षक की होगी, जो कि 2 चीज़ में जो है आपका सीटेट मांगता है। एक तो आपका जूनियर में और दूसरा है आपका प्राइमरी में। यदि दोनों को आप बोले तो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती आप बोल सकते हैं, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए। तो पहले बिहार सरकार का मानना था, और जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से बार बार बोला जा रहा था कि हम जो है पहले माध्यमिक शिक्षक भर्ती करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम प्रारंभिक शिक्षक भर्ती करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, यदि मई जून में माध्यमिक शिक्षक भर्ती किया जाता है तो उसके बाद जो है आपके 5 से 6 महीने जो है वो आपके समय माध्यमिक शिक्षक भर्ती में लग जाएंगे। तो इसलिए हमने पहले भी जो है कई बार बोला है कि सीटेट जुलाई 2023 वालों को जो है मौका मिलेगा आपके 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर हम बता दें कि अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको जो है मौका नहीं मिलेगा। अब मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपके 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती होगा उसमें आपका एक ही साथ, मतलब कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षकों का जो है वो आपके एक ही साथ जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि मई के लास्ट या फिर जो है आपको जून में जो है बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपका केवीएस का भी फिलहाल आपका एग्जाम हुआ है कि एक ही साथ, मतलब प्राइमरी का, टीजीटी का, पीजीटी का एक ही साथ आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उसी तरीके से जारी किया जाएगा बिहार के 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती का भी। लेकिन आपका एग्जाम जो है आपका अलग अलग डेट में होगा, चाहे आप उन लोग पीजीटी का पहले कराएं या फिर टीजीटी का या फिर जो है आपका प्राइमरी का कराएं। तो तीनों में जो है जो लोग एलिजिबल है तीनों में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है आपका अलग अलग होगा।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चांस ये भी है, थोड़ा सा उम्मीद भी आप रख सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही जो है आपकी दुनिया कायम है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि दो तरीके से सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। एक तो आपका यहाँ पर मौका है कि पहले इन लोग क्या करें कि पहले या तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती कर ले, फिर उसके बाद आपका प्रारंभिक शिक्षक भर्ती करे, तब तो 101% चांस है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा यहाँ पर यह है कि अभी आपका वेतन तय हुआ है, अभी आपका नोटिफिकेशन जारी करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लगेगा। तो इसलिए मान लीजिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मई या फिर जून, तो जून तक यदि लोग नोटिफिकेशन नहीं लाते हैं, कुछ दिक्कत हो जाता है, डिले वगैरह हो जाता है, तो सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम कब है? जुलाई और अगस्त में। तो यदि मान लीजिए उस टाइम पर हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी चाहे कि हम सीटेट जुलाई 2023 वालों को भी जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल कर लें, क्योंकि उस टाइम तक जो है आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है, नहीं जो है आपका नोटिफिकेशन जो है आपका नहीं आ पाता है। तो इस तरह दो तरीका है कि इससे जो है वो आप सीटेट जुलाई 2023 वाले भी जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है वो आप शामिल हो पाते हैं। बाकी यदि मई या फिर जून में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है का 1 से 12 तक के लिए, तो आप जो है उस सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में जो है आप शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि इसके संबंध में जो है वो सीटेट जुलाई 2023 वाले 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे और किस तरीके से मौका है कि वो शामिल हो पाएंगे, इसके संबंध में हमने एक वीडियो बनाया है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, तो उस वीडियो को जाकर जो है आप देख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि मतलब ये सोचकर आप बिल्कुल सीटेट का फॉर्म मत भरिएगा, फिर निराश मत होइएगा कि हम सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है इस समय है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का नसीब अच्छा हो, आप भी जो है वो शामिल हो पाएँ। तो इसलिए आप सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म भी भरिएगा और पूरा मन लगाकर जो है आप तैयारी करिएगा, क्योंकि आप ये सोचकर तैयारी करिएगा कि हम जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में जो है वो सीटेट जुलाई 2023 वाले भी जो है वो शामिल हो पा रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीटीटी 2023 या फिर सुपर टीटी 2023, देखिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, तो आपको एक दो स्टेट नहीं, लगभग आपको हर एक स्टेट में जो कुछ भी वैकेंसी हो, चाहे आपका टीचिंग की वैकेंसी हो या फिर आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी हो, सबका जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है, 2024 का अगले साल जो है आपका लोकसभा इलेक्शन है, और जो भर्ती है वैकेंसी है वो एक तरीके से नोट बैंकिंग जो है आपका बन चुका है। तो पूरा चांस यहाँ पर यह भी है कि सुपर टीटी का भी नोटिफिकेशन जो है आपका 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो है आपको देखने को मिले। बाकी डीएसएसबी का जो दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी है, उसमें भी जो है आपके 16,000 से अधिक पदों पर जो है वो आपकी कभी भी जो है उस शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा सकता है। बाकी बिहार का जो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है, उसके बारे में जो कुछ भी अपडेट हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो हम यहाँ पर शेयर करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी को लेकर जो कुछ भी आपका डाउट था। तो देखिए सैलरी एक तरीके से मोटिवेशन होता है, और नॉर्मल सी बात है बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद यदि आपकी 10,000 15,000 सैलरी हो, तो नॉर्मल सी बात है आधे से अधिक लोग जो है वो इसी तरीके से फॉर्म नहीं भरेंगे कि कौन जाएगा इतना, मतलब 10,000 15,000 के लिए इतना मेहनत करो, फिर कहीं और रूम लेकर मतलब वहाँ रहो, फिर पढ़ाओ 10,000 15,000। तो कहीं ना कहीं सैलरी भी आपका एक तरीके से मोटिवेशन होता है। तो आप यहाँ पर सैलरी जो है वो देख लिए कि आपका मूल वेतन कितना होता है और आपका कंप्लीट वेतन जो है वो आपका कितना होता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आपने जान लिया कि किस तरीके से आपका क्या हो रहा है और क्या आपका अपडेट है। बाकी आप तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उतना समय जो है वो आपके पास नहीं होगा कि आप जो है वो शुरू से तैयारी कर सकें। तो यही है अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।